इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। प्रतिदिन की भांति आज भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भावनाओं के क्रम में समाधि, साधु समाधि भावना का क्रम है। भावनाएं हमारे जीवन को ऊंचाइयां प्रदान करती हैं। एक भावना जो हमारे जीवन का कल्याण कराने वाली होती है, तो एक भावना जो हमारे जीवन का पतन भी करा देती है। अच्छे परिणाम हमारे जीवन में अच्छा फल देते हैं और बुरे परिणामों का फल हमारे जीवन में बुरा मिलता है। यदि हम किसी के ऊपर थोड़ा सा भी उपकार करते हैं तो उस उपकार को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये तुम्हारा उपकार ना जाने कौन से भाव में कौन सा फल दे करके जाए। ओ, आवाज ठीक नहीं बनी, थोड़ी सही करो आवाज। कहीं पर प्रचंड आग लगी हो या कहीं पर भीषण आग लगी हो तो हम उसे तत्क्षण बुझाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं और वहाँ पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नों को सुरक्षित करने की कोशिश भी करते हैं। ऐन कैन प्रकारेण जैसे भी बने तैसे उस आग को बुझाने का पुरुषार्थ करते हैं कि आग बुझे, और आग को नहीं बुझा पाते हैं तो वहाँ पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नों को सुरक्षित करके बाहर निकालने का भी प्रयास करते हैं, उपाय करते हैं कि जिससे नुकसान ना हो सके। आचार्य करते हैं कि ऐसे ही साधु संतों का जीवन होता है। जो साधु संतों का जीवन है वह रत्नों से कम नहीं है। बाहर के रत्नों की फिर भी कोई कीमत हो सकती है, लेकिन साधु संत रत्नत्रय के धारी होते हैं और उस रत्नत्रय की कोई कीमत नहीं होती है। वह तो अमूल्य रत्न है जो तुम्हें बाजार में खरीदने पर नहीं मिल सकते हैं। उन रत्नों को तो हम अंदर से, हृदय से प्रकट कर सकते हैं। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है वो रत्नत्रय का धारी बन जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण कर लेता है। जब कभी भी साधु संतों पर आपत्ति विपत्ति आती है तो वो रंच मात्र विचलित नहीं होते हैं, पर उनका भक्त विचलित हो जाता है कि आज मेरे साधु संतों के ऊपर कोई उपसर्ग आया है, विपत्ति आई है, आपत्ति आई है, अब मुझे उसे प्राणपण से उसे निवारण करना है। ये सच्चा भक्त वही हो सकता है जिसके हृदय में सम्यक दर्शन जैसा रत्नत्रय प्रकट हो जाता है। आज हमें साधु समाधि भक्ति की भावना को भाना है। 16 कर्ण भावनाओं में 2 भावनाएं बड़े महत्वपूर्ण की है, एक साधु समाधि और दूसरी बैयावृत्ति करण, जिनसे पूरा रत्नत्रय सुरक्षित रहता है, जिनसे साधु संतों की सेवा होती है, जिससे साधु संत अपनी साधना के मार्ग पर चल करके साधना करके अपने जीवन का उत्थान कर लेते हैं, कल्याण कर लेते हैं, अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं और उनके मार्ग पर चल करके आने वाले श्रावक भी अपनी कल्याण का मार्ग सुनिश्चित कर लेते हैं। साधु समाधि और श्रावक दोनों एक सिक्के के, एक गाड़ी के एक दोनों पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। साधु है तो श्रावक भी है और श्रावक है तो साधु का होना भी
परम आवश्यक है। जब कभी साधु संतों पर विपत्ति आती है या उनके ऊपर संकट आते हैं, साधु तो इतने पक्के घड़े की तरह होते हैं, कभी भी अपने ऊपर आई आपत्ति विपत्ति से विचलित नहीं होते हैं। लेकिन उसका जो सच्चा भक्त होता है, साधु संतों पर थोड़ी सी विपत्ति आ जाती है तो उसका हृदय विचलित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है कि कैसे इसका निवारण करें, कैसे दूर करें। वही श्रावक जब सेवा करके अपने आप को धन्य करता है तो जीवन उनका पावन और पवित्र बन जाता है। साधु समाधि के नाम की यह 16 कर्ण भावना में एक महत्वपूर्ण भावना है। 16 कर्ण भावनाएं जो हैं उनमें से एक विशिष्ट भावना है। इस भावना के बल पर तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थंकृत की हैसियत को उपलब्ध किया जा सकता है, उसे प्रकट करने की सामर्थ्य हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। संत कहते हैं साधु का जीवन साधारण नहीं होता है, अत्यंत असाधारण जीवन होता है। एक आत्म साधक के भीतर बहुमूल्य 3 रत्न होते हैं। दुनिया में जो रत्न हैं उनकी तो फिर भी कोई कीमत है, लेकिन रत्नात्रय को मूल्य देकर के नहीं खरीदा जा सकता है, वे अमूल्य हैं। ऐसे दुर्लभ 3 रत्नों की आराधना करने वाले आत्म साधकों के जीवन में जब कभी कोई आपत्ति विपत्ति आए तो उस आपत्ति विपत्ति को सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सब प्रकार से दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि लोक में यही दुर्लभ रत्न है। बाकी चीजें तो बार बार पाई और खोई जा सकती हैं, पर रत्नत्रय का लाभ विरले जनों के जीवन में ही होता है। जो हमें प्राप्त करना है वे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उनके संरक्षण में जो सहयोगी बनते हैं वे भी कम पुण्यशाली नहीं होते हैं। आपके बीच में समाज में कोई यदि साधु संत होते हैं, यदि उनको बीमारी आ जाती है, कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाता है तो उनका भक्त विचलित उठता है। वो सोचता है कि मैं कैसे इनका रोग दूर कर सकूं, कैसे इनकी व्यवस्था बना सकूं, कैसे इनको वैद्य को बुला करके दूर कर सकूं। कुछ 2 दिन पहले की बात है, मैं ऊपर कमरे में बैठा था, शाम का समय था। एक श्रावक सृष्टि आया अपने परिवार के साथ में और कहते हैं महाराज श्री मैंने सुना है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने कहा मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो लगा रहता है, ये शरीर है रोगों का है, व्याधि शरीरम मंदिरम ऐसा कहा गया है। जितने रोग हैं जितने रोग में उतने रोग हैं, थोड़ी बहुत तो प्रतिकूलताएं हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं। तो बोले नहीं महाराज श्री यहाँ पर एक वैद्य जी रहते हैं, उनको मैं बुला देता हूँ, अभी बुला करके लाता हूँ। ये भावना व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। यदि साधु है तो साधु समाज के ऊपर निर्भर करता है और संस्कृति की रक्षा साधुओं से होती है। यदि हमने साधु की सेवा वृत्ति कर ली तो पूरी संस्कृति उनके ऊपर डिपेंड और टिकी रहती है, और संस्कृति की रक्षा सुरक्षा तो साधु संत ही करते हैं। और साधु संतों का पूरी तरह से जीवन प्रकृति पर निर्भर करते हैं, खुले आसमान में रहते हैं। उनके जीवन में आई हुई विपत्ति श्रावक धर्म का कर्तव्य पालन करती हुई उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो वो तुरंत गए और अपने वैद्य जी को लेकर के आए, वैद्य जी को मेरे को दिखाया। ये भावना किसके अंदर प्रबल होती है? जो एक सम्यक दृष्टि जीव होता है, जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। कितने लोग हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं, कहते गिने चुने लोग होते जो उंगलियों पर असंख्यात ही होते हैं, संख्यात ही होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। तो ऐसी विपत्ति यदि किसी के ऊपर आती है तो हमारी अपनी समता बनी रहे, और जिनके ऊपर विपत्ति आए उनकी विपत्ति को टालने में हमें प्राणपण से सहयोग करना चाहिए। चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे धार्मिक स्तर पर हो, या देश के स्तर पर हो। यदि देश में किसी भी प्रांत में यदि कोई बाढ़ पीड़ा आती है, भूकंप आता है, तो वहां पर भी हमें उस विपत्ति को टालने में जो बन सके वो सहयोग करना चाहिए। अभी 2 साल पहले हमारे देश में एक ऐसी बीमारी का आगमन हुआ था, लाखों लाखों लोग मर गए। क्या वो त्रासदी थी। हम सब बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं
कि हम बचे रहे। अरे साधारण व्यक्ति तो ठीक है, साधु संतों को साधु संत भी उस बीमारी से नहीं बचे। कितने साधु कितने आचार्य हमारे बीच से उस बीमारी के शिकार बन करके चले गए। हुआ कि नहीं हुआ सबको पता है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, साधु समाधि साधु संतों के ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है, कष्टों का निवारण करे। साधु संतों का संपूर्ण जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। वे अनेक प्रकार के उपसर्ग और परिसरों को सामना भी करते रहते हैं। सारा जीवन उनका खुले आसमान के नीचे व्यतीत करने वाले साधु संतों पर कब किस प्रकार की आपत्ति विपत्ति आ जाए कहा नहीं जा सकता है। उनके मन में अपनी साधना के प्रति ना तो किसी प्रकार की शंका होती है और ना ही भावी जीवन में के प्रति किसी प्रकार का भय ही होता है। वे भय और शंका की भूमिका से ऊपर उठे हुए होते हैं, निर्भय और निशंक होकर के अपनी साधना में विचरण करते हैं। लेकिन फिर भी कर्म के योग से जब उन पर कोई आपत्ति आती है तो भाई भले विचलित ना हो, पर उनके श्रद्धालु भक्त हृदय से विचलित हो उठता है और अपनी शक्ति के अनुरूप बाजी लगा देता है। उन कष्टों का निवारण करने के लिए प्रयत्न करता है। यह कहलाती है समाधि, साधु समाधि भावना। 16 करण भावनाओं में साधु समाधि और वैयावृत्तिकरण की भावना, ये दोनों भावनाएं हैं। साधु समाधि की आज चर्चा करूं, कल वैयावृत्ति की चर्चा करेंगे। दोनों बड़ी भावनाएं हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सब की अलग ही महिमा है। इसके प्रति कुछ अलग दृष्टिकोण रखना चाहिए। यदि किसी के ऊपर विपत्ति आपत्ति आए तो उसका निवारण करें। साधुओं के प्रति हमारे मन में जब भक्ति होती है, अनुराग होता है, तो उनकी थोड़ी सी विपत्ति हमें विचलित कर डालती है और हम उनकी प्राणपण से सेवा में जुट जाते हैं। यह बात सही है कि एक साधारण व्यक्ति की सेवा करना और एक सज्जन पुरुष की सेवा करना, उसमें किसी संत की सेवा, इसमें बड़ा अंतर होता है। एक साधारण घर में कोई परिवार में व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी दवाई कराना, सेवा करना एक साधारण बात होती है। और उसमें भी कोई सज्जन पुरुष हो, उस सज्जन पुरुष में कोई साधु संत हो और इनकी सेवा करके जो पुण्य तुम कमा पाते हो वो पुण्य साधारण नहीं होता है, वो पुण्य असाधारण होता है। और उस पुण्य के प्रताप और फल से तुम्हें तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध हो जाता है। हम ऋषभदेव के चरित्र को पढ़ें। जब वो पूर्व पर्याय में थे, वो 4 मित्र थे। और चारों मित्रों ने एक ऐसे साधु की वैयावृत्ति की जो मरणासन अवस्था में थे, क्योंकि वो शमशान में जाकर के साधना कर रहे थे और वहां पर एक दैत्य आकर के उनकी साधना में विघ्न करने लगा। और उस दैत्य ने, उस व्यंतर ने उन साधु के ऊपर अग्नि जलाना शुरू कर दी और वो मरणासन अवस्था में हो गए। तभी वहां पर ये चारों मित्र गए। उन चारों मित्रों ने उनकी समाधि संधारण किया और समाधि की साधना में सहयोगी बने। वह साधु की समाधि साधना कराकर स्वस्थ किया। उन चारों मित्रों ने जो पुण्य का बंध किया और वो दूसरे भाव में जाकर के चारों मोक्ष गए। सोचिए साधु समाधि की भावना का क्या फल है। वो 4 मित्र कौन से थे? एक था राज्यपुत्र, राजा का पुत्र था। दूसरा था वैश्य पुत्र, तीसरा था मंत्री पुत्र और चौथा था श्रेष्ठी पुत्र। ये चारों पुत्र क्या बने देखिएगा। जो वैद्य पुत्र था वो बाहुबली बना, जो राजपुत्र था भरत चक्रवर्ती बना, और जो श्रेष्ठी पुत्र था वो ऋषभदेव बने, और जो उनका प्रथम गणधर था वृषभसेन वो वैश्य पुत्र था। ये देखिएगा साधु समाधि कराना साधारण बात नहीं है। आप सब श्रावक हैं, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, विपत्ति आए, कोई बीमारी आ जाए तो अस्पताल में ना जा करके गुरु चरणों में चले जाना, साधु संतों के शरण में चले जाना। तुम्हारी समाधि हो जाएगी, तुम्हारी समता को संभाल लेंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये भाव सुधरेगा और पर भाव भी तुम्हारा
सुधर सकता है, सुधर जाएगा। यदि साधु संतों पर इस तरह की कोई विपत्ति आपत्ति आती है तो हम सभी श्रावकों का, आप सभी श्रावकों का कर्तव्य होता है, ये धर्म होता है कि साधु पर आई विपत्ति को हम प्राणपण से जुट जाएं। इनके ऊपर उपसर्ग आया है तो उपसर्ग को टालने का, निवारण करने का हम सभी समाज का कर्तव्य होता है। आए दिन हम सुनते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। अभी कुछ एक दो चार महीने हम सबने सुना था कि एक साधु की हत्या कर दी गई और हमारी समाज चुपचाप बैठी रही। ये बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका। अरे एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वही पुरुषार्थ जब यदि कोई बच्चा साधु संत बन जाता है, कोई बच्ची आर्का माता जी बन जाती है, कितने जन्मों का पुण्य होता है कि जब कोई इस मार्ग पर चल पाता है, इस मार्ग पर चल करके अपनी साधना करता है, अपनी समता को बनाए टिकाए रखता है। ऐसा बड़ा दुर्लभ क्षण होते हैं बंधुओं। ये साधु समाधि भावना साधारण नहीं है। असाधारण क्षमता के व्यक्ति ही असाधारण क्षमता की बात को कर पाते हैं। एक उन्मुनि दूसरा उदाहरण आता है, शास्त्रों में उदाहरण मिलता है। साधु समाधि में मनुष्य ने तो सहायता की है, लेकिन इस साधु समाधि में त्रियंच भी पीछे नहीं रहे। हमने जब रत्नकरंडक श्रावकाचार्य को पढ़ा, गुरु मुख से पढ़ा और स्वयं भी पढ़ा, तो आचार्य समंतभद्र महाराज को अभय दान देने का उदाहरण मिला। तो कोई श्रावक नहीं मिला, एक सूकर मिला। क्या मिला? सूकर। सूकर जानते आप सभी? सूअर मिला। उस सूकर ने अपने जीवन काल में एक शुभ काम किया। क्या शुभ काम किया? साधु की रक्षा की। मनुष्यों के उदाहरण आपने सुने होंगे कि अमुक व्यक्ति ने उनका सहारा दिया, सहयोग दिया, समाधि में साधना में सहयोग दिया, लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज के लिए कोई श्रेष्ठी श्रावक क्यों नहीं मिला? सोचो, विचार करो कि उनके लिए श्रेष्ठी पुत्र नहीं मिला। एक निम्न कुल जाति का वो भी सुअर, जिसको स्पर्श करने मात्र से हमें नहाना धोना पड़ता है, वह सुअर भी साधु समाधि में साधु के प्राणों की रक्षा में सूकर ने भी अपनी बाजी लगा दी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।